समर्थन भरपूर मिल रहा है और रोज सैकड़ों की संख्या में किसान साथी हमारे पास आ रहे हैं। और जब हमारा 28 को बड़ा कोल था उस दिन बहुत सारे किसान साथियों को रोका गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। चाहे वो कोई भी सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, उन सबको लगता है कि आंदोलन को इस तरह से दबा दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से आंदोलन नहीं दबने वाला। जितना आप दबाते जा रहे हो उतना ही आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। ये इन लोगों के मन में पूरी तरह से कसक बैठ गई है कि एक दिन बुलबुला बनकर फूटना जाए, एक दिन 5 लाख 10 लाख लोग सड़कों में इकट्ठे न हो जाए, उस दिन का इंतजार मत करो। और आज हमारा परीक्षा हल हो, हमारे शिक्षाविद, मेडल लॉरिएट, डॉक्टर सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने इस देश को 550 प्लस पेटेंट किए हैं, वो हमारे बीच, हमारे लिए, हमारे इन छोटे छोटे बच्चों के न्याय के लिए अनशन पे बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को, शर्म आनी चाहिए इंडिया का भी लोगों को, शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। किसान साथी अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद। संचालन हो गए। मैं डॉक्टर भीरू भाटी 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, वहां से हम लोग आए हैं और मेरा नाम डॉक्टर भीरू भाटी है। मैं 34 वर्षीय यूनिवर्सिटी मेरठ का छात्र नेता रहा हूं। वहां से मैंने BBA, MBA, MPhil, PhD और LLB की है। साथियों, मेरे साथ बहुत सारे साथी आए हैं। मोहित जाटव जो हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर के जिलाध्यक्ष हैं, आरिफ चौहान पथरेड़ा जो मेरठ से हैं, हमारे बहुत कर्मठ गुजारो और प्रदेश अध्यक्ष हमारी यूनिट के साहिब भाई हैं, आकाश भाई हैं, अजय चौधरी हैं। मैं आप तमाम लोग जो यहाँ पर खड़े हैं और जो इस प्रोग्राम का जो प्रोग्राम जिन्होंने किया है उनको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिजीत जी को और सोनम जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं। ऐसी मां को सलाम करता हूं जिसने ऐसे खूबों को जन्म दिया जो छाती फेंक कर मोदी जी के सामने खड़े होकर ये कह रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, और जो गलत है इस गलत का विरोध करने के लिए आपके सामने सोनम जी भूख हड़ताल को देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इन सरकार को अगर सोनम जी को कुछ हो गया, अगर इनकी सुई की नोक के बराबर भी और अभिजीत को सुई की नोक के बराबर भी अगर कोई दिक्कत आई ना, यूपी से आते हैं, यूपी से हमारा नाम डॉक्टर भीरू भाटी है। पूरी यूपी को हिलाकर रखते हैं, हिलाकर अगर इनके ऊपर आना चाहिए, अगर इन्हें कोई दिक्कत हुई या तो आप समझ जाओ और सुधर जाओ। आपके पास मौका है मोदी जी, बार बार किसी को मौका नहीं मिलता है, या सोनम जी मौका देते हैं। आप इन 3-4 दिन में या तो डिसीजन ले लो, वरना किसान इनके साथ छाती ठोक कर खड़ा है और जहां कहेंगे, जब कहेंगे, जिस दिन कहेंगे हम करते हैं तो छाती से छाती लगाकर हमें पता देंगे कितनी संख्या में लोग आएंगे। और ये भी आप विश्वास रखना कि योद्धा के रूप में आपके सामने होंगे। ये वो लोग हैं कि सवा लाख से और गुरु को जो नाम कहा, ये अकेले वैसा ही बैठे हैं, लेकिन उनकी ताकत 1.25 लाख से कम नहीं है। वहां पर जितने लोग अभिजीत जी के साथ हैं,
एक बंदे की ताकत सवा लाख से कम नहीं है। और आप सोच कर देखो कि जिसके बंदे की ताकत सवा लाख से कम ना हो तो उसके पास संख्या भी कोई कमी नहीं है। और क्रांतिकारी हमेशा कम ही नजर आते हैं, लेकिन जब वो रोड पर आ जाते हैं तो एक एक आदमी की ताकत सवा लाख से कम नहीं होती है। साथियों, यह इनका बाप का घड़ा भर चुका है। और जिस दिन इनका बाप का घड़ा टूट जाएगा 10-5 दिनों में, उस दिन सरकार भी गिर जाएगी और नहीं तो धर्मेंद्र जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये हम आपसे अपनी भावनाओं के साथ कहकर जा रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। अब देखना है जोर जिसमें ताजियों का दिल में है। हम दो लोग हैं तो सर काटना भी जानते हैं और सर झुकना भी जानते हैं। साथियों, हम जो किसान हैं, अभिजीत भाई आप टेंशन मत लेना, ये यूपी का किसान आपके साथ तन मन धन और जरूरत पड़ेगी तो पेंशन साथ है। अभिजीत भाई को हम अपनी तरफ से एक ज्ञापन सौंपना है। अभिजीत भाई अगर 1 मिनट ऊपर आ जाएंगे तो हमारे दिल को भी लगेगा 1 मिनट के लिए ऊपर बुलाना चाहते हैं। और ऐसे क्रांतिकारी आपके बीच में भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि लड़ाई तो आप जिस दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे उनकी 80% लड़ाई आपने स्वयं जीत ली थी। और हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर, जो अम्बेडकर जी के नाम से पूरे भारत में एक भारतीय किसान यूनियन है, बाकी सब अपने नाम से कोई रखी है, लेकिन बाबा साहब के नाम से कोई यूनियन अपनी प्रदर्शन क्या अभिजीत भाई अभिजीत भाई जिंदाबाद, अभिजीत भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, धर्मिंदर प्रधान इस्तीफा दो, धर्मिंदर प्रधान इस्तीफा दो। मैं किसान साथियों के जोश का भरपूर समर्थन करता हूं और मैं एक बात का और भी आह्वान करता हूं कि जोश हमें बिल्कुल भरपूर है। आप लोगों का समर्थन हमेशा हमें उत्साह देता है, लेकिन मैं दिल्ली से नहीं हम अकेले जी। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।